दोस्तों, आज देश किस मोड़ पर है, ये आप सभी जानते हैं। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह ना जाने कौन-कौन, क्या-क्या अपने मुंह से बक रहा है। कुछ लड़कियां, कुछ हमारी बेटियां, हमारी बहनें न जाने मोदी जी को क्या-क्या कह रही हैं, अपना गुस्सा दिखा रही हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। मैं 40 साल भारतीय जाबाज सैनिक सेना में नौकरी करने के बाद अपने अनुभव के आधार पर आज फिर एक बार सोशल मीडिया पर आ चुका हूं। इसलिए सबसे पहले सभी को ससम्मान मेरा नमन, और अपने तिरंगे को और पीएम सर को, जिनका वाकई ही सीना 56 इंच का है और रहेगा, और हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी एक बहन का मैंने बयान सुना, जो मोदी जी को ना जाने पता नहीं क्या क्या कह रही थी कि ये अटैक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि एक दिवाली पे छुड़ाने वाला बम यदि उसकी चारपाई के नीचे छूट जाए तो हार्ट फेल हो जाएगा उसका। जंग कोई बहुत आसान चीज नहीं है। ना जाने हमने कितनी जंगें लड़ी। कारगिल युद्ध भी एक जंग था। पंजाब में स्वर्ण मंदिर पर भी एक जंग लड़ी गई थी। कश्मीर में ना जाने कितनी जंगें लड़ी जा रही हैं। एक तो अभी पहलगांव में छोटी सी जंग लड़ी गई मुनीर जी द्वारा। मुनीर जी, जो आज एक सैनिक से भी छोटी इज्जत के बन चुके हैं। जनरल हैं वो, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के कारण, अपनी कुर्सी पाने के कारण, अपनी कुर्सी पर टिके रहने के कारण जो उन्होंने डिसीजन लिया एक गलत, उसने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। और उसके बाद फिर सारे गलत डिसीजन लेते चले गए। अपने परिवार को बिलों में छुपाया है। उनके पीछे उनके और जो अधिकारी थे सीनियर, वो भी बिलों में छिपाया है। भाई, जनता को मरवाने के लिए रखा हुआ है क्या आपने? अपनी पाकिस्तान की जनता की क्या गलती है? उन्होंने उनसे पूछा था आपने कि हम पहलगांव में धर्म पूछकर, पैंट उतरवाकर, उनकी सुन्नू देखकर उन्हें गोली मारने का ऑर्डर दिया है? ये तो आपका निजी फैसला था ना। उसी तरह जिस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध कराया था, बस में तो हाथ मिलाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी से और बाद में युद्ध करा दिया। क्या हुआ? कितने लोग मारे गए? तुम्हें तो चुन चुन के मारना चाहिए था। वो तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लास्ट मोमेंट पे सेना को ऑर्डर दे दिया, क्योंकि उस युद्ध के समय मैं सेना में ही था, ऑपरेशन विजय में। उस समय ये ऑर्डर दे दिया कि उन्हें जाने दो। हालांकि सेना बहुत नाराज हुई प्रधानमंत्री पे कि सर, जिन लोगों ने हमारे भाइयों के सर काटे, उन्हें मारा, उन्हें हम जिंदा कैसे जाने दें। लेकिन बहुत दयालु किस्म के कवि जैसा उनका हृदय था। उन्होंने पाकिस्तान की सेना को, जो कारगिल युद्ध लड़ रहे थे, वापस जाने दिया। तो शर्म करो वहाँ के सेना, वहाँ की जनरल। आज जनता तुम्हें जूते मार रही है, सही तो मार रही है। आपने पूरी मीडिया बंद कर दी है कि कोई समाचार ना दे सके, क्योंकि विद्रोह हो चुका है आपके यहाँ। तो आपके पत्रकार भारत के सपोर्ट में बोल रहे हैं, आपके जनता, क्योंकि उन्हें पता है कि यूक्रेन जैसा हमारा भी हाल होगा। आपने तो यूक्रेन बना दिया है पाकिस्तान को। आप तो चीन के आगे कटोरा लेके पहुंच गए और उसने 100 मिसाइल्स आपको दे दी, जो एक्सपायर्ड डेट है। हमने देखा है कि हम सस्ते पटाखे लाने के चक्कर में दिवाली पर जो पटाखे लाते हैं वो टी फिश हो जाते हैं। तो वो जितने भी चीन ने एक्सपायर डेट के आपको बम भेजे हैं, क्योंकि बमों का भी एक्सपायर डेट होती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई और देश हो या चीन हो, अपने हथियार जंग के बहाने या लोगों को बेचने के बहाने उनका फ़ायदा उठाकर, जैसे पाकिस्तान आज
ऐसी मुड़े पे खड़ा है कि उसने अपनी बेवकूफ़ी के कारण भारत से पंगा ले लिया है, तो अपने हथियार जो है वो आराम से एक्सपायर डेट भी पाकिस्तान में छोड़ आया है। और उसमें से शर्त लेता हूँ मैं 100 में से 90 बम टू टू फिस हो जाएंगे और 10 बहुत मुश्किल में चलेंगे। तो कहाँ भारत, कहाँ आप? आपने तो अभी से अपनी पैंट गीली करनी शुरू कर दी। अमेरिका में छोड़ के आए हैं मैंने सुना है, और दूसरे देशों में भी अपने बीवी बच्चों को। इतने बुज़दिल इंसान आप। कहते हैं कि नेवी का जहाज का कप्तान जो है वो तब तक नहीं जहाज छोड़ता जब तक उसका एक भी यात्री हिफाजत के साथ किनारे ना लग जाए। लेकिन आप ऐसे जनरल हैं, आपने तो पाकिस्तान के इतिहास में सारे जनरलों को पीछे छोड़ दिया अपनी बुज़दिली के कारण। युद्ध तो लड़ने दीजिए, युद्ध लड़िए तो आपका तो सर कलम कर देंगी, क्योंकि ये इंडिया की फौज 25 वाली है। अब ये वो नहीं है जिसने ढाका में युद्ध किया था। और आपकी जनता आपको निकाल निकाल के मारेगी, आपको क्या नेताओं को मारेगी, इसलिए आप लोग जान बचा कर भाग रहे हो। तो मैं भारत की जनता से और उन बहनों से जो गलत गलत बयान दे रहे हैं, उन्हें अपने देश के प्रति गद्दारी नहीं करनी चाहिए, खड़े होना चाहिए, इस तरह मोराल डाउन नहीं करना चाहिए। हम सैनिकों का मोराल अप करना चाहिए, क्योंकि हम चाहे भले ही बूढ़े हो गए हों, लेकिन बाल हमारे चाहे भले ही सफ़ेद हो गए हों, लेकिन आज भी हम जवान हैं। वही 18 साल की एज के शेर आज भी यदि मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमें आदेश दें तो हम बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। तुम क्या लड़ोगे? चाहे वो भारत की जनता हो या कोई और, जो मीडिया पर अनाप शनाप अशिक्षित वाक्यों से मीडिया में गाली गलौज कर रहे हैं। अरे देश के पीएम हैं, कितना सोचना पड़ता है उन्हें। आप भी यूक्रेन जैसी हालत बनाना चाहते हैं अपनी। युद्ध किसी भी चीज का अंत नहीं है, और युद्ध कैसे लड़ना है वो हमारे जनरल सक्षम है, हमारे पीएम सक्षम है, हमारे और मंत्री सक्षम है, डिफेंस मिनिस्टर सक्षम है। मैं वेटरन्स इंडिया, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पूर्व सैनिकों की ग्रुप है, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जनरल बख्शी जो मेरे बॉस हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। और भी बहुत बड़े बड़े लोग जैसे कर्नल शर्मा जो हिमाचल में हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और एक जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने का मादा रखता हूँ। एज ए ब्रांड एम्बेसडर रुड़की स्वच्छ भारत मिशन एंड एज ए ब्रांड एम्बेसडर वेटरन इंडिया की तरफ से आज मैं रुड़की की जनता को आश्वस्त करने आया हूँ कि आप हमारे प्रधानमंत्री जी की ऊपर जरा सी भी तोहमत ना लगाकर उनका सपोर्ट करिए, उनका साथ दीजिए। मैं आपके सामने मौजूद हूँ। 108 बार रक्तदान हम कर चुके हैं। देश के लिए आज भी ज़रूरत पड़ी तो चाचा चौधरी सबसे पहले सामने खड़ा होगा। हम नेताओं से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और बस वो प्रधानमंत्री की चेयर पे बैठा हुआ होना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चित्र उनके मरने के 24 घंटे बाद हमने अपने खून से बना दिया था। मैं वही चौधरी हूँ जिसमें इस चित्र की जब खुशबू पेपरों द्वारा उत्तराखंड में फैली तो हरीश रावत जी चलकर खुद रुड़की आ गए थे उस चित्र को लेने के लिए, जिससे उसे सरकार को दे सकें और दिखा सकें एक जज्बा कि एक सैनिक कितनी दिलेर होता है, सरकार के प्रति कितना वफादार होता है। और वही चीज़ हम मोदी जी के लिए हैं। मोदी जी के लिए हमने अपना संपूर्ण शरीर दान कर चुके हैं। हम ही नहीं, हमारे परिवार के सभी लोग। मुझे प्राउड है कि हम सेना के एक ऐसा परिवार है जिसके सभी लोग अपना पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर दान कर चुका है जॉली ग्रांट में। और मरने के बाद भी हमें अपने
शरीर की ज़रूरत नहीं है, बनने वाले डॉक्टर उस पर प्रैक्टिकल करके एक बेहतर डॉक्टर बनेंगे, इसका भी सर्टिफिकेट हम दे चुके हैं। ये बात मुझे आज इसलिए बतानी पड़ी कि मैं उन बुज़दिलों को समझाना चाहता हूँ जो फेसबुक पर देश का मुराल डाउन करने में लगे हुए हैं। या तो बोलो मत कुछ, और यदि बोलो तो मैं आपको 24 घंटे के अंदर आप जिस पद पर ड्यूटी करना चाहें आपको कराता हूँ रिक्वेस्ट करके, और आप उनसे बेहतर काम करके दिखाइए जरा। नानी याद आ जाएगी, पैंट आगे पीछे से गीली हो जाती है। महिलाएं तो जरा दूर ही रहें इस जंग से, जो पता नहीं क्या भिंडी बाजार उन्होंने बना रखा है इस फेसबुक को। वार्न करता हूं आप लोगों को कि जंग के बीच में महिलाओं का कोई काम नहीं है। महिलाएं का काम उन्हीं का है जो सेना में उच्च पदों पर मर्दों से कंधा मिलाकर जंग लड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जंग क्या होता है। इसलिए वेकअप, और यदि आपको साथ देना ही है तो आप सैनिकों का साथ देने के लिए तैयार रहें। ऐसी महिलाएं जो इसमें बहुत चिल्ला के बोल रही हैं फेसबुक पर। बम उठाने के लिए भी लोग चाहिए, लंगर में रोटी बनाने के लिए भी महिलाएं चाहिए हमें। आप वहाँ पर लंगर में सेवा करिए। जब जंग लड़ेगी, जब जंग होगी तो आप अभी से अपना रजिस्ट्रेशन कराइए कि हम वहाँ पर रोटी, दाल, सब्जी, आलू ये सब करने के लिए आएंगे। वहाँ कूड़ा करकट इतना होगा, आप उसे उठाने के लिए आइए, क्योंकि ये भी एक पार्ट ऑफ वार है। तो इसलिए आप जिस लायक हैं वो काम के लिए आगे आइए। बाकी प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री का काम करने दीजिए, डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस मिनिस्टर का काम करने दीजिए, शाह साहब को पुलिस विभाग का काम करने दीजिए। चलिए आज इतना ही। वेकअप, क्योंकि शेर जब जागता है तो फिर उसकी एक दहाड़ जो है 10 किलोमीटर के एरिए में हर उस हिरन को जो बच्चा देने वाली होती है गर्भपात कर देता है। और वही शेर की आवाज़ आज हो या कल हो हर सैनिक की है, ये याद रखना। देश की जनता भी, पाकिस्तान की जनता भी, पाकिस्तान के हुक्मरान भी, और जनरल मुनीर है ना आपका नाम आज आपकी हालत उस मेंढक की तरह हो गई है जो छुप गया है बिल में, जो कुएं में अपने आप को डुबो के बचाने की भरसक कोशिश करने में लगा हुआ है, लेकिन बचोगे नहीं। भारतीय सेना जंग जरूर लड़ेगी, आतंकवादियों का खात्मा जरूर करेगी, लेकिन इस तरह कि पाकिस्तान की जनता पर आंच भी ना आए, क्योंकि वो हमारे ही भाई लोग हैं। ठीक है, बंटवारा हो गया, लेकिन उनकी क्या गलती। लेकिन जो आतंकवादी हैं, जिनकी गलत सोच है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। थैंक यू दोस्तों। मैं ब्रांड एम्बेसडर वाई के चौधरी, स्वच्छ भारत मिशन रुड़की। थैंक यू। तिरंगे को भी सलाम, और उस तिरंगे की छांव में रहने वाले हर सम्मान्य नागरिक को सलाम जो सेना की इज्जत करता है। थैंक यू।